प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने में फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम्स का। लेकिन उसके पहले एक सिंपल सा टर्म आपको बताना चाहूँगा कि आईपीओ क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में बताना चाहूँगा आपको चार्ट के माध्यम से। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, हम क्या इनपुट देंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग यदि लॉजिक डेवलप करना है तो सबसे पहले सोच लें कि क्या इनपुट या क्या इनपुट्स होंगे, फिर प्रोसेसिंग में क्या फार्मूला अप्लाई होगा, क्या लॉजिक अप्लाई होगी, और फाइनली व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमारा प्रोग्राम की लॉजिक हमेशा आईपीओ पे डिपेंड करती है। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह से एरर्स को मिनिमाइज कर देते हैं। तो पहले तो एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन हम देखेंगे कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और एल्गोरिथम के बाद में फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देखिए, आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि इसमें इनपुट या इनपुट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वी डू रिक्वायर बेस एंड हाइट। तो ये हमारे इनपुट्स हो गए। फिर प्रोसेसिंग में क्या फार्मूला हमने लगाया, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 एरिया कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया एरिया को। तो ये हमने एल्गोरिथम की स्टेप्स बताई है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम की लॉजिक बनानी हो तो हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, तो उससे प्रोग्रामिंग में एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसका आप देखिए कि टू ड्रॉ डायग्राम फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए, इनपुट किया हमने, स्टार्ट किया, सबसे पहले इनपुट में बेस और हाइट डाला, फिर कैलकुलेशन में फार्मूला लगाया, फिर प्रिंट किया एरिया और फिर स्टॉप कर दिया। और ये साइंस हमने यूज़ किए हैं, कौन कौन से, स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स और ये कनेक्टर्स। प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहे हैं, ओवल शेप में हम स्टार्ट स्टॉप बॉक्स ले रहे हैं, डायमंड शेप में डिसीजन बॉक्स ले रहे हैं, और इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप में बॉक्स ले रहे हैं, और ये फ्लो लाइन के लिए कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल आपको एक फ्लो चार्ट बताया है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एल्गोरिथम बताया है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम प्रोग्राम का लॉजिक के साथ साथ हम प्रोग्राम के एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है। यदि आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। एक और सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ किस तरह के हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये आपका स्टार्ट हो गया साइन, फिर उसके बाद टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाया प्रोसेसिंग के लिए, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया और फाइनली हमने स्टॉप कर दिया। तो ये देखिए अनदर एग्जांपल टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें आपको क्या क्या इनपुट और आउटपुट रहेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स का, और साथ में मैंने आईपीओ का मीनिंग भी बताया। थैंक यू।